हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे। तो कल मैं इसका मानसवी का व्लॉग देख रही थी और मानसवी ने एक बात बोली थी कि ये पूरा परिवार गटर है। तो वाकई में मुझे लगता है कि ये पूरा परिवार एक गटर के बराबर ही है, क्योंकि इस परिवार की कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और बातें करते थे ये बड़ी बड़ी कि हम बहुत इज्जतदार फैमिली है, हमारी बड़ी पावर है, हमारा ये है, हमारा वो है। एक इज्जतदार फैमिली की आज सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। आज एक ससुर जो है वो अपनी बहू को कोर्ट तक घसीट कर लेकर आया है और उसके साथ फाइट कर रहा है, और झूठे इल्जामों पर उसने जो उन्होंने जो भी धाराएं लगाई हैं वो सारी की सारी झूठी हैं। और जो सपना के जो भी इल्जाम हैं विद प्रूफ, वो बिल्कुल सच्चे हैं, क्योंकि उसने प्रूफ के साथ ये सब बातें बताई भी हैं और कही भी हैं। सारी चीज़ें उसने खुद दिखाई कि किस तरह से राजवीर जी के जाने के बाद उसके साथ एक्सटॉर्शन होता था, उसके साथ गलत व्यवहार होता था, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, और तो और उसके ऊपर गंदी नज़र भी रखी जाती थी। और सपना ने एक बार ये भी कहा था कि शराब पीकर ये मेरे कमरे में आए थे। तो क्या करने आए थे ज़रा ये भी तो बताना कोर्ट में जाके आप, ठीक है? और शराब के नशे में सपना ने ये भी कहा है कि शराब आपके लिए गलत चीज़ है, और आप जो भी करते हैं वो शराब के नशे में ही करते हैं। शराब के नशे में आपने सपना के परिवार यानी कि उसकी माँ को गंदी-गंदी गालियाँ दी, उसको मारा-पीटा, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी मारा-पीटा, उसके भी सारे ज़ख्म उसने दिखाए थे कि किस तरह से नील के निशान पड़े हुए हैं। तो ये कुकर्म ही कहलाते हैं। एक औरत के साथ इस तरह से गलत व्यवहार करना, उसकी इज़्ज़त को दागदार करना, ये गलत कर्म ही कहलाते हैं। और गलत कर्म करने वालों को कोर्ट कभी सुरक्षा प्रदान नहीं करती, उसको सलाखों के पीछे ही डालती है, कोई भी हो चाहे एक्स वाई जेड। ठीक है, जो भी कोई गलत काम करेगा ना, उसको वो अपनी प्रोटेक्शन क्या मांगेगा? उसके पास कोई अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई प्रूफ है? अब इस आप बनाएंगे इसको प्रूफ, ये जो आपने अपनी बेटी बना रखी है, ठीक है, ये छोटी जीजी, कि ये मुझे बचाएगी, ये बताएगी सारी बातें, क्योंकि आपने पहले भी एक बार ब्लॉग में बोला था कि ये सपना के साथ रहती थी, इसलिए सपना की सारी बातें इसको पता है। तो आप अब इसको कोर्ट में मोहरा बनाओगे, ठीक है, गलत गलत सारी झूठी बातें कहलवाओगे इससे कि बोल, वो सब चीजें गलत बोली है इसने। लेकिन उसके एवज में भी सपना के पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। और आपने क्या धाराएँ लगाई हैं नाचने गाने की, कि किस तरह से ये सोशल मीडिया पर नाचती है, गाती है। नाचती-गाती तो वो सूरज जी के टाइम पर थी, जीन्स पहनकर, शॉर्ट्स पहनकर। और सूरज जी को बल्कि ये पसंद था, ये अपने व्लॉग में बोल चुकी है वो, कि वो मुझे ऐसी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनकर मुझे खुश होते थे इस तरह से रील्स बनाना। तो वो तो अपने हस्बैंड के होते हुए ये कपड़े पहनती है और व्लॉग बनाती थी और रील्स बनाती थी। ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि जो आप कह रहे हो नाच रही है, गा रही है, इज्जत खराब कर रही है हमारी। क्या इज्जत खराब कर रही है? अपना पैसा कमा रही है। दूसरा, उसको पागल करने की एक धारा भी इन्होंने ऐसी भी लगाई है जिसमें कि वो पागल घोषित हो सके। वो पागल, आपको पागल लग रही है? सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा रही है, वो पागल लग रही है आपको? जो अपने 2-2 बच्चे पाल रही है, वो पागल लग रही है? जिसने अपने दम पर अपना घर बनाया, वो पागल लग रही है? मतलब एक अच्छी भली बहू को आप पागल साबित करना चाहते हैं कोर्ट में। आपने तो ये बहुत बड़ी गलती की है और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है आपने। ये जो आपने केस किया है ना, इसके ऊपर जो धाराएँ लगाई हैं, उल्टा ये आपके ऊपर ही पड़ने वाली है भारी। क्योंकि एक-एक करके अब सारी परतें खुलेंगी। अब राजवीर जी का मुद्दा भी सामने आएगा कि किस तरह से वो अपने पति के लिए इंसाफ लेने गई थी, लेकिन वहाँ पर वो लाइव उसके पास अभी भी पड़ी होगी कि किस तरह से रो-रो कर वो लड़की बाहर निकली थी, और उसकी जो एफआईआर थी, जो भी उसने कुछ लिखा था रिटर्न में, वो फाड़ दिया गया। क्योंकि पहले से ही वहाँ पर फ़ोन पहुँच गए थे, वहाँ पर पावर का इस्तेमाल किया गया था। आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी मास्टर जी, कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर ना तो किसी की पावर चलती है, ना किसी की पहुँच चलती है, क्योंकि सबके लिए कानून व्यवस्था एक बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबके लिए बराबर है। कोई यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई यहाँ पर झूठे बयान नहीं बना सकता।
कोई यहाँ पर गलत गवाहियाँ नहीं दे सकता। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रखे जाते हैं और उसके आधार पर सुनवाई होती है और उसके आधार पर ही फैसला होता है। जो गलत होता है उसको गलत साबित किया जाता है, जो सही होता है उसको सही साबित किया जाता है। यहाँ पर आपने अपने ही जो पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। देख लिया आपने नतीजा, अपने रिश्तेदारों की भड़काई में आ के जो आप करते चले गए, आज आप पर ही भारी पड़ रही है। और वो सब भी अब दुबक कर भागेंगे यहाँ से, क्योंकि वो भी अब डर रहे होंगे बहुत ज़्यादा कि अब क्या होगा जब सपना का लॉयर एक एक करके परते खोलेगा। ठीक है, और सपना ने भी कोई बहुत तगड़ा वकील हायर किया होगा, कोई छोटा मोटा नहीं। ठीक है, क्योंकि बातें बहुत है, बहुत सारी बातें तो ऐसी भी हैं जो सपना ने कही है कि मैंने अभी तक छुपा कर रखी है, मैंने वो बताई नहीं है सोशल मीडिया पर। तो बहुत सारी जो बातें छुपा के रखी है ना, वो अब कोर्ट में सारी बातें रखी जाएंगी विद प्रूफ के साथ। और ये भी देखना होगा कि आपके पास अपने बचाव के लिए अब कौन से प्रूफ हैं। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर एक वकील साहिबा जो थी, वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि मैं सीरियस सिटीजन को इंसाफ दिलवाऊंगी। कहाँ गया उनका इंसाफ? अब तो वो कोई आपका जिक्र भी नहीं कर रहे। आपको प्रोवोक किया गया केस करवाने के लिए, वरना आप तो शांति से बैठे थे। और आप उस प्रोवोक के अंदर आके आपने जो किया है ना, वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर काम करना चाहिए। कभी कभी अपने अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए कि वाकई में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम सामने वाले को गलत ठहराते ठहराते खुद ही गलत साबित हो जाए। तो ये अब फैसला होगा कोर्ट के अंदर, जब तारीखों पे तारीखें मिलेंगी। अब आपके पैर नहीं घिसेंगे, अब आपको कोर्ट में जाते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी। जो आपकी पैरवी किया करते थे कि वो बुजुर्ग हैं, वो कैसे लेंगे अपने बेटे का इंसाफ, वो थक जाएंगे, वो नहीं है इस काबिल। लेकिन अब आपके पैर नहीं थकेंगे, अब आपके पैरों में दुगनी जान आ जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में और सपना को गुनहगार साबित करने में। तो छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए